Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve D part. क्वेश्चन नंबर 3 का D part हम करेंगे बच्चों। फर्स्ट 3 पार्ट मैंने पहली वाली वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं, वो पार्ट देखने हैं तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। ऐसे D पार्ट है 2x + y = 6 एंड 2x - y = 3। ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी सोल्यूशन सेट हमने ग्राफिकली ही बच्चों फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से जिस तरह हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। इन दोनों क्वेश्चन को हम अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी 2x + y = 6, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। 2x - y = -2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 6 एंड सेकंड 2x - y = -2 बच्चों, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, दोनों के 3-3 पॉइंट ले लेते हैं, फिर हमको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे सिंगल है y, तो हम y को यहाँ पे रख लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो 6 - 2x, ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होगी। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम टेबल बना लेते हैं, x और y के लिए 3 वैल्यूज़ कम से कम लेनी है। y = 6 - 2x, y = 6 - 2x, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट x = 0 करते हैं, तो y = 6 - 2 × 0, वही मेथड है जिस तरह हमने शुरू वाले किए हैं। 6 - 0, तो y = 6 आ गया। अगर x हमने 0 पुट किया, y हमारे पास 6 आ गया बच्चों। फिर y = 6 - 2x, अब हम पुट करते हैं, पुट x = 1 पुट कर लेते हैं, तो y हमारे पास क्या आएगा 6 - 2 × 1, y = 6 - 2, तो y = हमारे पास 4 आ जाएगा। जब हमने बच्चों 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट हमने और पुट कर देना है इसी इक्वेशन में। y = 6 - 2x, पुट x = हम 2 पुट कर लेते हैं, तो y = 6 - 2 × 2, y = 6 - 4, तो y हमारे पास आ गया बच्चों 2 आ गया। अगर हमने x2 पुट किया तो हमारे पास y2 आ गया। इस इक्वेशन के हमने 3 पॉइंट निकाल लिए बच्चों। अब हम इन पॉइंट्स को फिर प्लॉट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह 3 पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों। फर्दर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर किस्म की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी। इसलिए आपको कोई कज़न, रिलेटिव, अजीज़ या कोई भी किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो तो आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं, मैथ की वीडियोस यहाँ से वो देख सकता है। अब यहाँ पे बच्चों -y है, -y को राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये 2 इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, y राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y = 2x + 2। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। टेबल बना लेते हैं x और y। ठीक है, हमारे पास आ गई y = 2x + 2। पहले पुट करते हैं x = 0, तो y आएगा 2 × 0 + 2, तो y आएगा 0 + 2, तो y हमारे पास आ गया 2। x हमने पुट किया 0, तो y हमारे पास आ गया 2 आ गया। अब सेम हम पुट कर लेते हैं 1, y = 2x + 2, पुट x = 1, तो y = 2 × 1 + 2, 2 + 2, तो y आ गया 4। अगर हमने x1 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 4 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, y = 2x + 2, अपनी मर्जी है, नेगेटिव लें पॉजिटिव लें। पुट x = हम 2 ले लेते हैं, तो y = 2 × 2 + 2, 4 + 2, y = 6 आया। अगर हमने x2 लिया तो ये हमारे पास 6 आ गया, x 6 आ गया। अगर हमने 2 लिया तो x हमारे पास 6 आ गया। इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट हो गए, उसके भी 3 पॉइंट हो गए। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। हम प्लेन ले लेते हैं, आपको फिर बताया कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह मैनुअली भी आप कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको ड्रा करें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ये हो गया 1, ये यहाँ पे तो 0 होता है, फिर 1 2 3 लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3,
y की वैल्यू अप जाएंगे तो पॉजिटिव 1 1 2, ठीक है, 2 2 के गैप में चले जाओ, ठीक है, y की वैल्यू 2 2 के गैप में चले जाते हैं, 2 4 6, डाउन में जाएंगे -2 -4 -6, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट या राइट जाएंगे एक जैसा गैप 1 1 का, और अप एंड डाउन जाएंगे तो वो एक जैसा गैप होना चाहिए, चाहे 1 का गैप जाए चाहे 2 का जाए, ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन का एक जैसा होना चाहिए, राइट और लेफ्ट का एक जैसा होना चाहिए। x की वैल्यू 0 y 6, x की वैल्यू 0 और y 6 पॉजिटिव 6 है बच्चों, x 0 और y पॉजिटिव, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। x1 y 4, x1 और y4 यहाँ से ये आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। x2 और y2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये x2 और y2 इसकी सीध में, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों। इन तीनों में से हमने पासिंग एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास ग्राफ होगा, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए इसका ग्राफ सीधा बनता है। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है 2x + y = 6। अब सेम उसी तरह सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ब्लैक से बनाते हैं। इसके पॉइंट है x0 y2, x0 और y पॉजिटिव 2 ये आ गया। फिर x1 y4, x1 और y4 इसका दूसरा पॉइंट ये आ गया बच्चों। x2 y6, x2 और y6 इसकी सीध में जाएगा, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 में से हमने पासिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास सेकंड ग्राफ हो गया बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट था, दूसरा और तीसरा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। सेकंड इक्वेशन थी 2x - y = -2। अब देखो दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं, अब इसको नीचे ले आएँ तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू बन रही है 1 और y की वैल्यू बन रही है 4, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, जहाँ पे दोनों ग्राफ मिले 1 और 4, हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास डी पार्ट था बच्चों। ई पार्ट है बच्चों, एक इक्वेशन है x = 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = 3, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है। अब हमने इन दोनों को ग्राफिकली हमने उसी तरह सॉल्व करना है, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरह सॉल्व करना है बच्चों। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन है x = 3, ये तो सॉल्व हुई है। इसके हम जब एक ही वेरिएबल होता है तो उसके बाद उसकी वैल्यूज़ और नहीं निकलती, ये हमारे पास यही है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम y को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं और 2 को लेफ़्ट साइड पे, 2x - 2 = y, सीधा कर लो, y = 2x - 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। अब हमने इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। हमने ग्राफ टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये हमारे पास x हो गया और y हो गया। इक्वेशन है y = 2x - 2, हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x = हम 0 पुट करते हैं। x 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y = 2 × 0 - 2, तो y आएगा 0 - 2, तो y आ गया हमारे पास -2 आ गया। अगर x हमने 0 पुट किया तो y कितना आया, -2 आ गया। अब इसी तरह हमने 1 पुट कर लेते हैं, y = 2x - 2, पुट x = 1 पुट करते हैं तो y = 2 × 1 - 2, तो y आ जाएगा 2 - 2, y हमारे पास आ गया 0 आ गया। अगर हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास 0 आ गया। सेम बच्चों हम इसी तरह हम एक और पुट कर लेते हैं, x करते हैं, y = 2x - 2, पुट x हम 3 पुट कर लेते हैं। अगर हम 3 पुट करेंगे तो y = 2 × 3 - 2, 6 - 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर हमने x 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आ गया बच्चों। इसके 3 पॉइंट आ गए। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। इनका हमने ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो जाएगी, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस। ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस हो गया, ठीक है। जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस हो गया, ठीक है, y माइनस हो गया। अब हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया 0
1 2 3, -1 -2 -3, अप जाएंगे 1 2 3, डाउन आएंगे तो -1 -2 और -3। पहले हम बच्चों इसका प्लाट करते हैं। x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू +3 है, हम इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू 1 2 और 3 ये पॉइंट है, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट अप एंड डाउन इस तरह बनेगा, ठीक है। सिर्फ x की वैल्यू है ना, तो ये इसका ग्राफ बन गया हमारे पास, एक ग्राफ ये बन गया। अब जो दूसरी है, हमने दूसरी इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको हम ब्लैक से बना लेते हैं। इसके हमारे पास जो पॉइंट गिवन है x0 y -2, x0 है और y -2 है बच्चों, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। फिर x है 1 और y 0, x1 और y 0 हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ गया। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास x3 y 4, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 और ये हमारे पास 4 बच्चों, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने पासिंग लाइन ले जानी है, तो हमारे पास ये सेकंड ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड ग्राफ आ गया बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी थी? 2x - y इज इक्वल टू 2, और इस ग्राफ को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इस ग्राफ को हम थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट ले जाते हैं ऊपर। अब दोनों ग्राफ बच्चों जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। दोनों ग्राफ कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ से हम नीचे ले आएंगे इसकी वैल्यू, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये हमारे पास 3 हो गया, और हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 और 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 4। सोल्यूशन सेट आ गया 3 और 4। ये था हमारे पास बच्चों ई पार्ट था। अच्छा, एफ पार्ट है बच्चों। एफ पार्ट है हमारे पास 2x - y इज इक्वल टू 3 और x + y इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है। हम इनका भी ग्राफ बनाना है और फिर सेम उसी तरह हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन को उसी तरह लिख लेते हैं। 2x - y इज इक्वल टू 3 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे बीच में लाइन लगा लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का। ये हमारे पास हो गया। ये y सिंगल है ना, हम इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू y, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, इसको सीधा करके लिख लें। y इज इक्वल टू 2x - 3, y इज इक्वल टू 2x और -3 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास मॉडिफाई इक्वेशन आ गई। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हम लिखेंगे x और y कर लेंगे, इसको करेंगे x और y। हम x की वैल्यू पुट करते हैं और फिर y की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x - 3, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 × 0 - 3, तो y इज इक्वल टू 0 - 3, y इज इक्वल टू -3 आ गया। x हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास आ गया -3 आ गया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x - 3, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 × 1 - 3, 2 - 3, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगर हमने बच्चों x 1 पुट किया तो y का आंसर हमारे पास -1 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 3, पुट x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब 2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 × 2 - 3, 4 - 3, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हमने x2 पुट किया तो y हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे बच्चों इस इक्वेशन के 3 पॉइंट आ गए हैं। अब सेम इसी तरह सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हम निकालते हैं। x इज इक्वल टू y राइट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ फिर आ जाएगा। पॉइंट पहले टेबल लेते हैं, टेबल में 3 वैल्यू लिखते हैं। हम पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू -y, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा -0 या 0, x 0 आ गया। अगर हमने y 0 पुट किया तो x भी 0 आ गया, ठीक है। फिर हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू -y, पुट y इज इक्वल टू 1,
तो x इज इक्वल टू माइनस तो ये लगेगा और y की जगह 1 आएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। अगर हमने y 1 पुट किया तो x माइनस 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू माइनस वाई पुट y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिखेंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे। y 2 पुट किया तो हमारे पास माइनस 2 आ गया। तीन पॉइंट्स आ गए इसके। अब हमने बच्चों इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। अब हमने एक प्लेन बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह मैनुअली भी आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव, ये हो गया 1 2 3, लेफ्ट साइड पे जाएंगे नेगेटिव -1 -2 -3। अब जाएंगे पॉजिटिव 1 2 और 3, डाउन आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 और -3 आ गए बच्चों। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का प्लॉट करते हैं ग्राफ। x0 y -3, x 0 है और y की वैल्यू -3, माइनस नीचे डाउन की तरफ जाता है बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा। x0 यहाँ पे आ रहा है और y की वैल्यू माइनस में नीचे आएंगे। x1 y -1, x1 राइट साइड पे और y -1 डाउन, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। x2 और y -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ से आप आएगी, ठीक है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। हम इन तीनों में से पासिंग लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया बच्चों, ठीक है। हमारे पास ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ में ब्लैक से बना देता हूँ बच्चों। सेकंड इक्वेशन में x0 y0 ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है x -1 y1, x -1 और y1 सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया। और थर्ड पॉइंट है x -2 y2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों ग्राफ मिलेंगे, तीनों पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों, उनको हमने पासिंग लाइन ले लेनी है। हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक ये और ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बना है x + y इज इक्वल टू 0। और जो जहाँ पे दोनों ग्राफ मिले हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अब दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं ये देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन रही है और y की वैल्यू क्या बन रही है। x की वैल्यू बन रही है बच्चों 1 और y की वैल्यू बन रही है -1, ठीक है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बना 1 और -1, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास f पार्ट। इस वीडियो में मैंने बच्चों d, e और f पार्ट किए हैं। इससे स्टार्ट वाले पार्ट देखने हैं तो मेरी स्टार्ट वाली वीडियो देख लें, अगर इसके बाद वाले पार्ट देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख लें, ठीक है। अब से फिर गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसलिए आपका कोई कज़न, रिलेटिव, अजीज़, रिश्तेदार कोई भी किसी भी क्लास में हो तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।